पावन दिन पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आप भगवान श्री कृष्ण से कितना प्रभावित हैं और उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं हमारे आराध्य हैं। बचपन से ही उनकी बारे में जितना भी सुनते हैं पढ़ते हैं उतना ही आनंद आता है। और वैसे तो अपने हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता माने गए हैं। सबके बारे में तो हमें भी जानकारी नहीं है, लेकिन जितनों को पढ़ा सब में कुछ न कुछ विशेषताएं हैं जिनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को और समझने को, जीवन के सार को समझने में आसानी होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्तित्व हैं या अवतार हैं धरती पर जिनके बारे में कहा जाता है कि कुछ जगह 16 कलाएं और कई जगह तो 64 कलाओं का मालिक स्वामी उन्हें बताया गया है। हर कला में कुछ न कुछ संदेश, कुछ न कुछ राज छिपे होते थे। जितना हम समझ पाए हैं, बचपन से ही पैदा होते ही उनकी कलाएं शुरू हो गई। और उन कलाओं में आप देखिए हर कला में कुछ न कुछ राज और संदेश छिपा होता था। सबसे बड़े कर्मयोगी हैं हमारे नज़र में, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है। उनकी हर कला में आखिर में यही संदेश है कि कर्म ही सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कर्मयोगी धरती पे शायद कोई अवतार नहीं हुआ है मेरी नज़र में। और जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, पूरी जिंदगी कम है उन्हें सीखने में, समझने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका हर पहलू आप देखिए आनंदमय। आप उनका जो भी प्रसंग उठा के देखें, जितना संदेश और जितनी कलाएं और जितने एपिसोड उनके देखो कम है। तो जन्माष्टमी के पावन अवसर पर बस इतना ही कहना चाहूँगा। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कौन कौन सी लीलाएं थी जिन्होंने आपको प्रभावित करा और आप उनके बारे में हमसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए जितनी भी हमने पढ़ी है, समझी है, वैसे तो हर लीला और हर कला या जो भी है भगवान श्री कृष्ण तो जितना भी आप समझना चाहोगे सब में मजा आएगा। सबसे बड़ी बात है, लेकिन बाल्यावस्था की उनकी जो लीलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित इसलिए करें कि बचपन में हमें हमारे माँ बाप दोनों शिक्षक थे तो उन्होंने भी सुनाई हैं, औरों से भी सुनी है। तो बाल्यावस्था की लीलाएं सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। बाकी सभी लीलाएं अच्छी हैं, चाहे वो उनका जो है अर्जुन को दिया गया उपदेश जो कि गीता के रूप में आज भी नजीर है। और उसी को सबसे ज़्यादा जिसमें जीवन का सार सब कुछ जो है गीता में ही माना गया हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में। तो मैं समझता हूँ श्री कृष्ण ने बड़ा कोई चरित्र, कोई उनसे बड़ा धरती पर हमारे हिसाब से अवतार नहीं हुआ है। और साथ ही इस पावन अवसर पर हम अपने सभी मित्रों को, देशवासियों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय जयकार हो।